अगर आप देखोगे तो आज स्विट्जरलैंड में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। ये बात तो हम क्लियर कट देख ही रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज कोई बहुत बड़ी तेजी हो स्विट्जरलैंड में। लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड के लिए कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये शेयर पिछले कुछ समय से लगातार एक तरफा आपको तेजी में दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ी बहुत टेंशन जरूर हुई है, लेकिन वहां से भी उभर के तेजी में ही आया है। आज भी कोई लाल निशान में तो है नहीं, है तो अभी भी तेजी में ही, लेकिन यहाँ से एक बड़ी तेजी और ज़्यादा डेवलप होती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक आपको दिखाई दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन अभी आपको इस शेयर में दिखाई दे रही है और आगे आगे क्या सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। इस बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें स्विट्जरलैंड का फ्रंट पेज आपके सामने है। 80 रुपये 65 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बात उतार चढ़ाव की करी जाए तो लगभग 1% की तेजी तो इसमें अभी भी है। मैं इसे भी बहुत बड़ी तेजी नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद भी 1% की तेजी तो आपको दिखाई दे ही रही है। तो ये सिचुएशन आपको स्विट्जरलैंड के शेयर में फिलहाल नजर आ रही है। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना कि पिछला कुछ समय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीता है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं कि बीते 5 दिनों में क्या रहा है, तो देखो 3% के रिटर्न आए हैं। वहीं एक महीना अगर हम देखें तो महीने भर के रिटर्न लगभग 47% के रहे हैं। 6 महीने में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 74% के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। अब रिटर्न श्योरली बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये एक बड़ी बात निकल कर आती कि क्या आगे भी यहाँ पर तेजी का माहौल आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो होना था वो अभी तक ही हुआ है और आगे सिचुएशन ऐसे ही नॉर्मल ही रहने वाली है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसे ही हमें देखना है और मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स भी रखना चाहूँगा। उसके बाद हम बाकी की इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ मनी मार्केट टुडे से। एक रिपोर्ट आपके सामने मैंने रख दी है, यहाँ पर देखो। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसी रिपोर्ट में और देखते हैं कि क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो देखो है तो इसमें अभी भी खरीदारी की ही राय है। क्लियर कट ये आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बात खरीदारी की ही करी जा रही है। आदित्य अग्रवाल जो कि सेंट्रम वेल्थ के एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से अगर आप देखोगे तो 94 रुपए से 102 रुपए के जो टारगेट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये काउंटर जो है यहाँ तक ऊपर अभी रिसेंट में जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट है, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो अच्छी, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही अगर ब्रोकर बोले तो अलग बात है, और भी तो देखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर ये शेयर थोड़ा सा नीचे जाता है 68 रुपए के 70 रुपए के लेवल अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, ये भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो क्लियर कट आपको जो फ्रेश एंट्री के बारे में आप जो है सोच सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आप क्लियर कट देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आपको डरना है, ऐसी कोई बातें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर यही कहा जा रहा है फिलहाल भी कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके ही चले, वही आपको जो है एक बढ़िया स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात यूँ है अभी भी यहाँ पर खरीदारी वाली ही दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छी चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। एंड मेरे हिसाब से इस बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी हो जाती है। शेयर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर यहाँ पर आप आगे के हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से देखो, तो वो भी आपको यहाँ पर सिचुएशन जो है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग भी अच्छी ही प्रॉपरली देखने को मिल रही है। तो क्लियर कट है दोस्तों, इस काउंटर पर मेरे हिसाब से आप सभी को नज़र बनाकर रखनी चाहिए। आगे एक बेहतरीन तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इस बात की मुझे तो एटलीस्ट पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर गिरावट होगी तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये शेयर ऐसा है कि यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म में और बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए यहाँ नज़र रखनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई है, एक रिपोर्ट और मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो वो भी देखो। स्विट्जरलैंड शेयर कुड ब्रीच 100 to 110 लेवल एंड मोर इन लॉन्ग टर्म सेज टेक्निकल एनालिस्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बेसिकली बात यही कही गई है कि 110 रुपए के, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो टारगेट है वो 110 रुपए तक की बात करी जा रही है।
के काउंटर में आपको 110 रुपए तक के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भी यहाँ पर कहा गया है, क्लियर कट कहा गया है कि लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही ये सब कुछ हो जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन ये आप जो टारगेट की बात यहाँ पर करी जा रही है, ये डेफिनेटली एक बड़े टारगेट की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है, ये तो आप क्लियर कट देख रहे हैं। एंड अगर इस तरीके के टारगेट आ गए तो श्योर है, तो आप पक्की बात मानिए कि आने वाले दिन सुजलॉन के लिए और बढ़िया होंगे। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेंज कैलकुलेशन से जो मैंने 103 के टारगेट बताए थे, वो तो अब बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, जहाँ तक कि मुझे आ ही जाएंगे, तो उस पर तो आप नज़र बनाकर रख ही सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ रेंज कैलकुलेशन तक की नहीं है, वो तो रेंज कैलकुलेशन चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि और बड़े टारगेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14-15 साल के ब्रेकआउट भी हो रहे हैं बड़े चार्ट पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो काउंटर है ना, इस पर मतलब उस तरीके की रिपोर्ट भी आ रहे हैं कि जो ब्रेकआउट है, पर्टिकुलरली ब्रेकआउट की यहाँ पर जो बातें करी जा रही हैं वो डेफिनेटली बड़े हैं, कि यहाँ अगर बड़े बड़े जो ब्रेकआउट जो अभी होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अगर सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ पर और बहुत बड़े टारगेट की तरफ ये काउंटर जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस बात के जो चांसेस है वो मुझे पर्टिकुलरली पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये स्टॉक फिलहाल के समय पर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, ये बात आप मानिए। मैंने बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट पढ़ी है इसके लिए, कोई 90 के टारगेट आप देख रहे हैं, कोई 100 के, कोई 110 के, 103 मैंने रेंज कैलकुलेशन से ही बताया था। तो टारगेट तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, और ये आगे भी देखने को मिलेंगे। इस बात के भी मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर और आगे भी कुछ बेहतरीन टारगेट के लिए स्टॉक चल सकता है। एंड एक चीज़ और है, रिन्यूएबल जो सेक्टर है, ये तो हम सब जानते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो प्रॉपरली बड़े टारगेट के लिए तैयार है, और इस सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके बाद नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।